नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आत्मा को भी लगती है भूख। तो चलो शुरू करते हैं ये एक पौराणिक कथा, जिसके माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि क्या कभी आत्मा को भी भूख लगती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा सच में जीवित रहती है? और अगर हाँ तो क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी किसी रूप में भोजन करती है? तो भक्तों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यमय पन्नों को जिन्हें केवल कुछ ही लोग जानते हैं। वो गूढ़ ज्ञान जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ जी को उपदेशित शाश्वत सत्य है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से समझता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको केवल मृत्यु का ही नहीं, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग भी दिखाई देगा, जो जीवन की सबसे महान उपलब्धि होती है। कथा का प्रारंभ कुछ यूँ होता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में ध्यानमग्न थे। तभी उनके वाहन और परम भक्त गरुड़ जी वहाँ उपस्थित हुए। भगवान ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और स्नेह से पूछा, हे गरुड़, आज तुम अत्यंत गंभीर भाव में प्रतीत हो रहे हो। कहो, किस जिज्ञासा के उत्तर की खोज में आए हो? गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाता है, उसका शरीर तो पंच तत्व में समाहित हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भी भूख प्यास महसूस करती है? क्या मृत को भी भोजन की आवश्यकता होती है? और यदि हाँ, तो हम जीवित लोग उसे कैसे अर्पित कर सकते हैं? भक्तों, बस यहीं से आरंभ होता है गरुड़ पुराण का यह महान संवाद, जिसमें भगवान विष्णु आत्मा की भूख, पिंडदान की महिमा और मृत्यु के बाद की अदृश्य यात्रा का वर्णन करते हैं। फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? पर हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भक्तों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका निवारण करूँगा। फिर गरुड़ देव बोले, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो क्या खाती है? और उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? भक्तों, फिर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। पर इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कहते हैं कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और आखिर तक सुन लेता है, तो उसके कोटि कोटि पापों का नाश होता है। भक्तों, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। भगवान विष्णु गरुड़ देव को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, रामपुर नामक एक गांव था, जहां जीवन अपनी गति से चलता था। लेकिन उस दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला गायत्री देवी का देहांत हो गया था।
वे धार्मिक, संयमी और श्रद्धालु महिला थी। उनकी वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु उस दिन उनके प्राण निकलते ही कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे मोहन की जिंदगी बदल दी। मोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में रहता था। सूचना मिलने के बाद वह गांव लौट तो आया, लेकिन मां का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, मां को मोक्ष मिल गया होगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी हैं। आत्मा को भूख प्यास लगती है। जब तक पिंड नहीं दिया जाता वह शांति नहीं पाती। मोहन मुस्कुराया और बोला, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा को खाना नहीं चाहिए। रात का तीसरा पहर था। मोहन अपनी माँ के कमरे में ही सो गया, गहरी नींद में था जब उसे एक सपना आया। पर यह सपना नहीं था, कोई चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरी। माँ की आवाज़ आई, बेटा। यह सुनकर सोहन चौंक पड़ा। माँ उसने देखा। माँ खड़ी थी, पर उनका चेहरा पीला था, आंखें गहराई में डूबी हुई और शरीर पर वही पुरानी साड़ी का कपड़ा। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। मोहन कांप उठा। आपको भूख? लेकिन आप तो। भक्तों, माँ का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर गया। बेटा, शरीर चला गया है, लेकिन आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकती। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। माँ की छाया धुएं में बदल गई और सोहन की नींद टूट गई। पसीने में तरबतर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही मोहन उठ बैठा। सपना आंखों में घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या माँ सच में भूखी है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या कोई संकेत? उसी समय गांव के पुजारी उसके घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था, तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। तुम्हारी माँ धार्मिक थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही हैं। अब भी समय है। पिछली रात मोहन ने माँ की आत्मा को देखा था, भूखी, असहाय और तड़पती हुई। उस रात के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानना चाहता था, क्या सच में आत्मा को भूख लगती है? क्या यह सब केवल एक सपना था, या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण है? वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। उन्होंने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उस आत्मा का अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके जरिए वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। लेकिन यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर ही रहती है। वह अपने घर, अपने प्रियजनों के बीच ही भटकती है, परंतु अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है। पीड़ा, अकेलापन और भूख। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार का पोषण चाहिए होता है। यह पोषण तिल, जल और पिंडदान के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण और श्राद्ध क्रम विधि पूर्वक किए जाएं। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदा सदा शरीरम त्यक्त्वा तस्य आत्मा यमलोक गच्छति तदा तस्मै तर्पण नदंत चेत आत्मा सिद्धार्थ भवति। अर्थात यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वह क्षुधा से व्याकुल हो जाती है। भक्तों, फिर मोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, वह भोजन को कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही प्रश्न। आत्मा स्वयं भोजन नहीं खा सकती, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता,
लेकिन जब परिवारजन श्रद्धा और मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। वह भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। यदि तर्पण श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया जाए या बिल्कुल ना किया जाए तो आत्मा भूखी रह जाती है। यह सुनकर सोहन भयभीत हो गया। फिर पंडित जी बोले, जब आत्मा को उसकी भूख का समाधान नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे क्रोधित और व्याकुल हो जाती है। कई बार वह घर के सदस्यों को संकेत देती है। स्वप्न में आना, किसी की तबीयत खराब होना, घर में अशांति चलना, यहाँ तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना, यह सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण है। पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधि पूर्वक होता है, तिल, कुश, जल और मंत्रों के साथ, तब आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत बन जाती है। 10वें, एकादश, द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमाह श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण, यह सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में भेजते हैं। अब मोहन मौन था, लेकिन उसका हृदय संकल्प से भर चुका था। वह बोला, मैं माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूँगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, यह मेरा पुत्र धर्म है। मोहन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। माँ की तड़पती छाया, पंडित त्रिलोचन के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं, यह कुछ अब उसे एक ही दिशा में ले जा रही थी। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान कैसे किया जाए, क्यों किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है। पिंडदान क्या है? भक्तों, पंडित त्रिलोचन ने समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का वह गोल आकार जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंडनानेन तीर्थेन तृप्यन्ति पितृसदा, अर्थात पिंडदान, तीर्थ, जल और अन्न के माध्यम से पितृ सदा तृप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों के साथ आत्मा को एक एक पिंड समर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्वाण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। पंडित जी बोले, हिंदू शास्त्रों में कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है, जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं तो उस ऊर्जा को आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। भक्तों, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? तो हम आपको बता देते हैं कि यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है, वह भटकती रहती है। प्रेत या असमाधान रूप में परिवार पर पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाता। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, यो न ददाति पितृभ्य पिंड स भवेत पापी न आप्नोति सुखम कदाचित, अर्थात जो पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और जो उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। भक्तों, अब मोहन ने निश्चय किया कि वह माँ के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करेगा। गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया। तिल और जल से बनी पिंड अर्पित की गई। हर मंत्र के साथ मेहनत की आंखें नम थी। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम गई। यह शांति का अनुभव था, जैसे कोई अधूरा संदेश पूरा हो गया हो।
और मोहन को माँ की मुस्कुराती छाया दिखाई दी। अब वह भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। मोहन ने विधि पूर्वक पिंडदान कर दिया गया। माँ की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति मिलती दिखाई दी, लेकिन पंडित त्रिलोचन के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं थीं। मोहन ने पूछा, क्या अब माँ को शांति मिल गई? पंडित जी बोले, पिंडदान तो प्रथम चरण है पुत्र, लेकिन तर्पण और श्राद्ध क्रम यदि ना किया जाए तो आत्मा पुण्य पीड़ा से घिर सकती है और कभी कभी प्रेत बन जाती है। यह सुनकर मोहन स्तब्ध रह गया। प्रेत? क्या मेरी माँ भटक भी सकती है? पंडित जी ने गरुड़ पुराण का रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को उचित पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम के नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तब वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है, क्योंकि भूख, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनि में प्रवेश कर सकती हैं। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मरता है और जिसे तर्पण नहीं मिलता, वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है और बंधन में फंसा रहता है। प्रेत योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक बीज की दशा है, जहाँ आत्मा ना तो मृत होती है न जीवित। वह हर समय शांति में रहती है, किसी माध्यम से संवाद करना चाहती है। फिर मोहन ने घबराकर पूछा, मैंने तो माँ को पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वे भटक सकती हैं? पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद श्राद्ध और वार्षिक तर्पण ना किया जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अधूरी रह जाती है। जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न नहीं। यही अधूरी तृप्ति कभी कभी प्रेत बनती है। मोहन ने माँ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया, परंतु उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस प्रश्न को लेकर वह पुण्य पहुंचा ऋषि पुरोहित त्रिलोचन के पास, जो गरुड़ पुराण के ज्ञाता थे। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे है। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, देह विहीनो अपि जीव आत्मा न त्यजति। भोजनाभिलाषम अर्थात शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर से विचरण रखती है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। यह शरीर भौतिक भोजन तो नहीं कर सकता, परंतु ऊर्जा रूप में अन्न, श्रद्धा और भावना को ग्रहण करता है। आत्मा को कब और कैसे भोजन मिलता है, तो हम आपको बता दें कि आत्मा को भोजन पहुंचता है इस विशेष कर्मों से। पहला है पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, घी आदि मृतक की आत्मा को ऊर्जा रूप में पोषण प्रदान करता है। श्रद्धा से किया गया पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर का भोजन के समान ही तृप्त करता है। दूसरा है तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के साथ पितरों को अर्पित किया जाता है। इससे आत्मा को शांति और तृप्ति होने की ऊर्जा तरंगे प्राप्त होती हैं। और तीसरा है श्राद्ध भोज। ब्राह्मण को श्राद्ध से भोजन कराने से आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा के लिए मानसिक संतोष और पुण्य ऊर्जा बन जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे कि आत्मा शरीर से अलग होती है, वैसे ही यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। आत्मा का शरीर से बिछड़ना बहुत ही कष्टदायक होता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह बहुत ही दुखी होती है। वह बार बार अपने शरीर के पास जाती है और सोचती है कि यह मेरा शरीर है, मुझे इसमें वापस जाना चाहती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आत्मा अपने शरीर से बिछड़ने के बाद अपने घर, अपने परिवार के पास जाती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। वह रोती है, चिल्लाती है,
अपने परिवारजनों से बातें करती है लेकिन कोई बात नहीं सुन पाता। ऐसे में आत्मा को बहुत दुख और प्यास लगती है, लेकिन वह बहुत कुछ खा नहीं सकती क्योंकि अब वह सूक्ष्म शरीर में होती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जब तक आत्मा को विधि पूर्वक पिंडदान नहीं मिलता तब तक आत्मा भूखी प्यासी और दुखी रहती है। पिंडदान के द्वारा ही आत्मा की भूख और प्यास शांत होती है। जब घर वाले पिंडदान करते हैं तो आत्मा उसे ग्रहण करती है और संतुष्ट है। इसलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। पिंडदान के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह इधर उधर भटकती रहती है। उसे न तो जल मिलता है और न ही अन्न। जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए पुण्यदान करता है वह केवल अपने पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि स्वयं के जीवन में भी सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि मनुष्य को अपने पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।